आज हम लोग पुली के सेकंड सिस्टम के बारे में, द्वितीय घिरनी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसका हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालना सीखेंगे। कैसे होता है देखेंगे। आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 पुली है और चारों पुली में ऊपर वाली 2 पुली को स्थिर कर दिया गया है और नीचे वाली पुली को गतिमान रखा गया है। कैसे स्थिर किया गया है आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली दोनों पुली को एक रॉड की सहायता से दीवार में जोड़ दिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं अचर ब्लॉक। और नीचे वाली पुली को कहीं जोड़ा नहीं गया है, उसको भार की सहायता से जोड़ा गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं चर ब्लॉक। आप देख रहे होंगे कि टोटल पुली में रस्सी जो लगी है सिर्फ एक ही रस्सी है। एक बहुत बड़ी रस्सी को हमने फोर्स पी से स्टार्ट किया है और इसको घुमाते घुमाते ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ इस रस्सी को जोड़ा गया है। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली होने के लिए कंडीशन यह होता है कि ऊपर के पुलियों की संख्या नीचे के पुली की संख्या के या तो बराबर होती है या ऊपर के पुलियों की संख्या नीचे की पुली की संख्या से एक अधिक होती है। कभी भी इसका उल्टा नहीं हो सकता। इसका मतलब नीचे के पुली की संख्या कभी भी ऊपर के पुली की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पे फोर्स पी लगाते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, फोर्स पी लगा करके हम भार डब्लू को उठाते हैं। जब भार डब्लू को हम लोग उठाएंगे तो इसमें हम लोग सोच सकते हैं कि वायर में एक टेंशन उत्पन्न होगा। अब वो टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें आपको चाहिए, एक तो W चाहिए और दूसरा P, क्योंकि हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P। W मीन्स हो गया उठाया गया भार, P मतलब उस भार को उठाने में लगाया गया प्रयास। तो पहले हम लोग P को निकालेंगे। इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि वायर के अंदर P की वैल्यू जो होगी वो T के बराबर होगा। इसके अलावा W की वैल्यू, यदि इस फिगर को हम लोग गौर से देखें तो यदि इसका FBD बनाया जाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग कह सकते हैं कि भार W नीचे की तरफ काम कर रहा है और टेंशन, तनाव ऊपर की तरफ काम कर रहा है। इस फिगर में हम लोग देखेंगे तो 4 वायर लगे हुए हैं, तो 4 प्रकार का टेंशन होगा। यानी हम लिख सकते हैं W इक्वल टू T प्लस T प्लस T प्लस T, यानी W इक्वल टू हो जाएगा 4T। ऐसे ही यदि सेकंड पुली को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर P की वैल्यू T के बराबर होगी और W की जो वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं कि W की वैल्यू नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ 5 टेंशन लग रहे हैं। 5 क्यों? क्योंकि 5 वायर आपको यहाँ से जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5T, W इक्वल टू 5T। यदि हम 4 और 5 को ध्यान से सोचें कि 4 और 5 कहाँ से आया, तो कहेंगे कि पहले वाले केस में पुलियों की संख्या है 4 और दूसरे वाले केस में पुली की संख्या है 5। इसका मतलब ये हुआ कि W की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ पुली इनटू T के बराबर होती है। पहले वाले में था 4 तो W इक्वल टू 4T और दूसरे वाले में है 5 पुली, इसका मतलब W इक्वल टू 5T। यदि हम यह एज्यूम करें कि टोटल पुलियों की संख्या n होगी तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू n इंटू T। तो ये आपका आ गया उठाया गया भार। अब P की वैल्यू T के बराबर होती है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P। हम W की वैल्यू रखेंगे n इंटू T और P की वैल्यू रखेंगे T, दोनों आपस में कट जाएगा। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू स्मॉल n होती है। यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि जो n की वैल्यू होती है वो टोटल पुलियों की संख्या के बराबर होती है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के केस में हल्का सा अंतर होता है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के केस में वहाँ मैकेनिकल एडवांटेज आता है 2 की पावर ऑफ n, लेकिन जो वहाँ पे n की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ मूवेबल पुली, गतिमान पुलियों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल n की वैल्यू होगी वो टोटल पुलियों की संख्या के बराबर होती है। यदि हम याद कर लेंगे सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू स्मॉल n होता है। लेकिन
जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम यह मानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू स्मॉल एन, और यदि मशीन हमारी आदर्श मशीन होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू एन। लेकिन जब आइडियल मशीन होगा, आदर्श जब वास्तविक मशीन होगा, रियल मशीन, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा, ईटा का मतलब दक्षता, ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे है एन, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा इंटू एन। ईटा क्या होगी, उसकी दक्षता, इफिशिएंसी के बराबर होगा। लेकिन जब हम पुली के भार को कंसीडर करेंगे तो मान लेते हैं पुली का भार है स्मॉल डब्लू, तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू इक्वल टू एन इंटू टी। जैसे ऊपर आपका था कैपिटल डब्लू इक्वल टू एन इंटू टी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल डब्लू को हम लोग जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल डब्लू पुली का भार है, और पुली का भार किधर काम करता है, नीचे की तरफ। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू इक्वल टू एन इंटू टी, या इसको हम लोग पी से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू अपॉन पी इक्वल टू एन इंटू टी अपॉन पी। आपको पता है पी की वैल्यू टी के बराबर होती है, तो इसको हम लिखते हैं एन टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा डब्लू बाई पी प्लस स्मॉल डब्लू बाई पी इक्वल टू स्मॉल एन, या हम लोग निकालें मैकेनिकल एडवांटेज डब्लू बाई पी इक्वल टू एन माइनस स्मॉल डब्लू बाई पी। डब्लू बाई पी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक लाभ। तो रियल जब मशीन के भार को, जब पुली के भार को कंसीडर किया जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज एन के बराबर नहीं होता है, बल्कि एन माइनस स्मॉल डब्लू बाई पी के बराबर होता है, जहाँ स्मॉल डब्लू क्या है, पुली का भार है, पी लगाया गया प्रयास है। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली का केस हम लोग प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? लिफ्ट के केस में। हम देखते हैं हॉस्पिटल में, होटल्स में लिफ्ट लगे होते हैं, सारे लिफ्टों में सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के थ्रू ही उस लिफ्ट को जोड़ा जाता है। इसके अलावा क्रेन में भी सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली का यूज किया जाता है। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली को याद रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पुलियों की संख्या होती है वो इवन नंबर, जैसे 2, 2, 4, 6, 8, 10, या ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, इसमें हो सकती है। इवन और ऑड दोनों में हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही होगा कि जब इवन होगा तो ऊपर के पुलियों की संख्या यानी अचर ब्लॉक, ऊपर के पुलियों की संख्या नीचे पुली यानी अचर ब्लॉक के बराबर होता है। लेकिन जब वो ऑड नंबर होगा तो ऊपर के पुलियों की संख्या नीचे के पुलियों की संख्या से 1 अधिक होता है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया है। एक घिरनी तंत्र में 6 घिरनियाँ हैं और एक ही डोरी सभी घिरनियों के ऊपर से होकर के जाती है। इस शब्द से हम लोग मतलब समझेंगे कि यह सेकंड सिस्टम होगा। कैसे पता? क्योंकि इसमें एक ही डोरी को जोड़ा गया है और इसमें 6 घिरनियाँ हैं। 6 घिरनी होगा तो 3 ऊपर होगा, 3 नीचे होगा, और एक ही डोरी से सबको जोड़ा गया है। इसका मतलब ये सेकंड सिस्टम ऑफ पुली होगा। चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि यह प्रणाली किस प्रकार बोझ उठाने के काम में आती है। तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, जैसा कि पिछला हमने देखा है फिगर, उसी के आधार पे 3 पुली ऊपर लगा देना है, 3 पुली नीचे लगा देना है। यदि दक्षता 60% हो, दक्षता मतलब इफिशिएंसी, ईटा का मान दिया है, तो 400 न्यूटन के प्रयास से कितना भार उठाया जा सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे घिरनी की संख्या दिया है स्मॉल n इक्वल टू 6, दक्षता इफिशिएंसी ईटा की वैल्यू दी जा रही है 60%, यानी ये वास्तविक मशीन होगी। 400 न्यूटन के प्रयास से P का मान दिया है 400 न्यूटन, कितना भार उठाया, W का मान आपको निकालना है। तो W और P ये तभी आपको पता चलेगा जब मैकेनिकल एडवांटेज पता हो। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W बाई P। आप देख सकते हैं W आपको निकालना है, P की वैल्यू क्वेश्चन में दी जा रही है। यदि कहीं से मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाए तो हमारा W का मान निकल जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ईटा का मान पता है 60% यानी 0.6। वेलोसिटी रेशियो यदि मिल जाए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वेलोसिटी रेशियो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के केस में होता इक्वल टू स्मॉल n होता है। तो स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है 6, तो वेलोसिटी रेशियो हमने निकाल लिया 6। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा की वैल्यू है 0.6
और वेलोसिटी रेशियो है आपका 6, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आएगा आपका 3.6। 3.6 इक्वल टू W/P। W का मान आपको निकालना है, P का मान इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 400। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भार W का मान आ जाएगा 1440 न्यूटन। इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। थैंक यू।